हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एच टी टी पी 1.1 वर्सेस एच टी टी पी 2। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू जो होते हैं एसईओ के टेक्निकल, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मुझे भी ये टॉपिक इस टॉपिक के बारे में मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला, तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करता हूँ और उस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो उससे पहले मेरे पास कुछ पॉइंटर्स थे जो मैं आप लोगों से हमेशा से डिस्कस करना चाहता था। छोटे छोटे पॉइंटर्स थे, जो बेसिक्स होते हैं, जो शायद हम लोगों को लगता है हमें पता है, और हम सुनते आ रहे होते हैं कि भाई वेबसाइट ये होती है, वेब पेजेस ये होते हैं, सर्वर ये होता है, होस्टिंग ये होती है। जब मैंने भी अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट किया था, तो बस यही लगता था कि एसईओ आपको आ गया, सोशल मीडिया आपको आ गया, तो ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं गो थ्रू करता गया अपने 6 या 5 साल के एक्सपीरियंस में, तो मुझे पता चला कि बहुत माइन्यूट माइन्यूट थिंग्स होती हैं जो कई बार हमसे पूछ ली जाती हैं और हम अटक जाते हैं उसमें। आंसर बहुत सिंपल होता है, लेकिन उस वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हो जाता है आपके आपके लिए, आपके मतलब अगर आपका करियर है, जैसे मैं अपनी बात करूँ 5-6 साल का है, या किसी का 10-12 साल का करियर है, तो कई बार कोई माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं, फ्रेशर लेवल पे कोई पूछ ले और फ्रेशर लेवल पे चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कई बार हम स्टक हो जाते हैं। तो मैंने सोचा, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हमें पता है, लेकिन उनको नहीं पता होती वो चीज़ें। मैं भी ऐसा ही था एक पॉइंट पे। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ छोटी सी, मतलब इस टॉपिक को तो डिस्कस करना था मैंने, एच टी टी पी 1.1 वर्सेज एच टी टी पी 2। बट उससे पहले मेरे ये 10 पॉइंटर्स थे जो मैंने सोचा आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। छोटी सी चीज़ें हैं, चलो डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे भी आएंगे। मैं चाहता तो इसका अलग वीडियो बना सकता था, पर मुझे कहीं ना कहीं एक इंटर रिलेटेड लगा, तो मैंने कहा चलो आज डिस्कस करते हैं। तो जैसे क्या होता है कि कई बार कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, ठीक है। अब पूछते हैं वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज इज अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट डिस्प्ले टू अ यूजर इन अ वेब ब्राउजर। कहने का मतलब है वेब पेज क्या हुआ, एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में लिखा है, हाइपर टेक्स्ट एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज है। उसमें एक डॉक्यूमेंट है, एच टी एम एल जिसे कहते हैं, एक वेबसाइट प्रोवाइड कराती है। और डिस्प्ले कहाँ होता है? डिस्प्ले टू अ यूज़र, यूज़र के लिए डिस्प्ले होता है इन अ वेब ब्राउज़र। अब उससे क्वेश्चन निकला वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, तो हमारा होगा क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब एच टी एम एल यहाँ बात हो गई, तो एच टी एम एल इज़ यूज टू मेक वेबसाइट स्ट्रक्चर। सोर्स कोड इज़ एच टी एम एल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि जो एच टी एम एल होती है वो हमेशा वेबसाइट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती है। और जो सोर्स कोड होता है, जो व्यू सोर्स कोड होता है, जो हम कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल यू करते हैं सॉरी, किसी वेब पेज पर जाकर जो सोर्स कोड ओपन होता है, वो एच टी एम एल में ही होता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ, वेबसाइट इज ऑन सी एम एस और एनी कोडेड लैंग्वेज, बट स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज ऑलवेज मेड बाय एच टी एम एल। मतलब कहने का मतलब ये है कि सी एम एस हो, जैसे वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, शॉपिफाई हो गया, ये बहुत सारे आपके हो गए, और बहुत सारी कोडेड लैंग्वेज, पी एच पी, जावा, डॉट नेट काइंड ऑफ। बट जो स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट होता है, व्यू सोर्स होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा एच टी एम एल में ही लिखा जाता है। अब सी एस एस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये भी कोई पोस्ट लेता है, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी क्लिक नहीं होती, सब सी एस एस करते हैं, बस कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ फॉर स्टाइलिंग लुक एंड फील फॉर द वेबसाइट, फॉर इफेक्ट्स, ग्राफिक्स एंड कलर कोडिंग। मतलब स्टाइलिंग के लिए, जो हम कह सकते हैं स्टाइलिश जो हमें चीज़ें अपने वेब पेज पे दिखती हैं, लुक एंड फील, जैसे यू आई यू एक्स एक्सपीरियंस इन्हेंस करने के लिए, ग्राफिक्स हो गए, कलर कोडिंग हो गए। अब जे एस आ गया, सबको पता है जावा स्क्रिप्ट है, बट जावा स्क्रिप्ट यूज फॉर स्पेशल इफेक्ट्स, फॉर एडिंग एडिंग एलिमेंट्स सॉरी एडिंग एलिमेंट्स लाइक जूम इन जूम आउट वाइल ओवरिंग ऑन बटन। जैसे बटन्स होते हैं, हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ कलर चेंज होता है, ठीक है, तो वो जे एस वहाँ पर हमारी यूज़ होती है। अब ये है कि होस्टिंग क्या होती है। अब मुझे एक पॉइंट पे मैं आपसे सॉरी टू से डिस्कस करता हूँ कि होस्टिंग और सर्वर में बहुत मुझे कन्फ्यूज़न हुआ करती थी, ठीक है। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन लाइफ में कभी भी क्या होता है ना, हमें बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं और हम छोटी चीज़ों में अटकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये रहता है कि जो चीज़ों में मैं अटकता हूँ मैं उस पर काम करता हूँ, और ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको शेयर करूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि कुछ कॉमन इश्यूज सबके साथ होते हैं। तो मेरे को भी लगता है कि क्या पता मेरी तरह कोई और एक स्टूडेंट हो, या मेरी तरह कोई एक ऐसा इंसान हो जो अभी भी थोड़ा सा मतलब होता है कि हम आगे बढ़ गए, हमने एसईओ कर लिया, हम रोबोट और टेक्सटी फाइल पे आ गए, हम साइट मैप्स पे आ गए। लेकिन कभी कभार ये होता है कि यार थोड़ा सा हम बैक जाके देखें, क्योंकि हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यार ये चीज़ तो इन्हें पता ही होगी, ये बहुत बारीक चीज़ होती है और पता होती है लोगों को, 99% पता, पर 1% उनके लिए मैं आज ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि जो शाई रह जाते हैं, कि जो बोल नहीं पाते,
कि यार मैं ये पूछूंगा तो ये लोग हंसेंगे मुझ पे कि यार ये चीज़ पूछ रहे हैं और इतना तो मेरे को वो लगता है। तो होस्टिंग इज़ अ स्मॉल स्पेस दैट पार्ट ऑफ सर्वर, और सर्वर इज़ अ लार्ज स्पेस वेयर वी नीड स्मॉल स्पेस फॉर आवर वेबसाइट एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड होस्टिंग। मतलब आप समझ लो एक सर्वर एक मॉल हो गया, और मॉल के अंदर एक शॉप आपने ले ली, उसे आप होस्टिंग कह सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपने ले ली, और फिर वही होता है होस्टिंग, इसमें होती है कैन बी शेयर्ड, वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग। होस्टिंग जैसे कहते हैं ना शेयर्ड होस्टिंग है हमारी, मतलब एक सर्वर ने हमें स्पेस दिया है, उसी स्पेस को किसी और ने भी रेंट पे लिया, हमने भी लिया है, तो वो थोड़ा सा शेयर्ड स्पेस होता है, तो कई बार लोडिंग में टाइम लगता है सर्वर से जो रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। आपकी डेडिकेटेड होस्टिंग होगी तो वो होस्टिंग के लिए डेडिकेटेडली सर्वर आपको दिया गया है, तो लोडिंग टाइम कम होता है उसमें। फिर एक क्लाउड होस्टिंग भी आ गई है, वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग भी आ गई, ठीक है। तो ये मेरे बहुत टाइम से मन में थे, मैंने सोचा था, तो मैंने कहा आज डिस्कस कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है ये टॉपिक एक दूसरे से, तो मैंने कहा ये मैं आपसे 10 पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आ गए डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। अब क्या है ना फ्रेंड्स, हर कोई ये कह देता है कि आप कैसे चेक करते हो कि HTTP है या HTTPS है, ठीक है। तो पहले एक बहुत सिंपल सी बात बोली थी, जैसे मैं अगर कोई एक वेबसाइट ही खोल लूँ अपनी, किसी किसी की अगर मैं वेबसाइट यहाँ पे खोल लूँ, फ्लिपकार्ट की खोल लूँ, ठीक है। मैंने फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन करी, तो यहाँ पे एक लॉक का साइन बना आता था, ठीक है। तो इसको आप क्लिक भी करोगे तो यहाँ पे देखिए लॉक का साइन आ रहा, कनेक्शन इज स्कोर सिक्योर, सॉरी। तो मतलब ये एक कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, SSL सर्टिफिकेट है, ये HTTPS है। अब उसके लिए भी मैं बोलूँगा और प्रिसाइज जाने के लिए इस URL को कॉपी कीजिए, इस डोमेन को कॉपी कीजिए, और यहीं पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दीजिए, तो देखिए यहाँ पे HTTPS लिखा आ रहा है, इसका मतलब HSL सर्टिफिकेट है। अब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ठीक है कि SSL सर्टिफिकेट सब बोल देते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं उसको, ठीक है, हो गई बात आपके यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन किसी ने जानने की कोशिश करी कि क्या डिफरेंस क्या है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये यूज़र है, ये नॉर्मल HTTP की बात हो रही है, इनसिक्योर कनेक्शन है। लेकिन यहीं पे HTTPS की बात हो रही है, ये यूज़र है, ये सिक्योर HTTPS है, इसके पास SSL सर्टिफिकेट है, ये इनक्रिप्टेड कनेक्शन है। किसी ने पूछा कि इनक्रिप्टेड कनेक्शन क्या हुआ, सब बोल देते हैं SSL है, हाँ बस बात खत्म। तो उसका मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये डेबिट कार्ड है, जैसे मैं एक डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ और मैं कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करता हूँ, मान लीजिए उस ई-कॉमर्स वेबसाइट पे SSL नहीं है, केवल HTTP है, तो उसका क्या हुआ, इनसिक्योर कनेक्शन हो गया। तो जैसे ही मैं अपने डेबिट कार्ड के ये कार्ड नंबर डालूंगा 54127512, तो जो हमारे स्पैमर होते हैं जो स्पैम करते हैं इंटरनेट पे, जब ये इनसिक्योर कनेक्शन ये रिक्वेस्ट यहाँ जब फीड करी जाएगी, तो ये स्पैमर पढ़ सकते हैं कि भाई ये कार्ड नंबर है, ये कार्ड का जो कहते हैं एक्सपायरी डालनी होती है, ये लाइक मिस्टर मेरा नेम ले लीजिए बेसिक से ना, और CVV अगर हम जो लिखेंगे, मतलब जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे CVV आता है ना कि फाइनल आप CVV लिखिए 0378 लिख दिया या 37 काइंड ऑफ ये लिख दिया, ठीक है। अगर HTTP की वेबसाइट हुई तो ये पूरा रीडेबल हो जाएगा, जो स्पैमर होंगे वो इसको रीड कर सकते हैं और आपके कार्ड की डिटेल उनके पास होगी और वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। ये होता था। अब फिर आप बोलोगे OTP भी तो कोई चीज़ होती है, हाँ वो बात मैं बोलता हूँ, OTP है, ठीक है। लेकिन एक समझाने की कोशिश की जा रही है कि चलो ये तो मैं मान रहा हूँ एक कार्ड डिटेल है, ये भी सेफ़ नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो कहीं ना कहीं कि कई बार आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो, अगर मैं स्पेशली गर्ल्स की बात करूँ, बॉयज़ की बात करूँ, कि आजकल लोग हेजिटेट करते हैं अपना नंबर देने के लिए, तो अगर सिक्योर साइड नहीं हो गया, आप फॉर्म फिल करो, वो डाटा भी वो रीड कर सकते हैं। जैसे किसी लड़की ने एक फॉर्म फिल करा, उससे अपना नाम डाल, नाम से अंडरस्टूड हो जाता है कि भाई वेदर ही इज़ अ गाय और अ गर्ल, ठीक है, उसका नंबर होगा वो वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में दिख जाएगा, तो मिसयूज़ हो सकते हैं फ़ोन नंबर्स, और आप चाहोगे नहीं आपकी पर्सनल डिटेल, ठीक है। लेकिन अगर यही आपकी सिक्योर वेबसाइट होती, सिक्योर HTTPS होता है जिसके बाद SSL सर्टिफिकेट होता है, इनक्रिप्टेड कनेक्शन, तो इनक्रिप्टेड क्या होता है, इनक्रिप्टेड ये कोड होता है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कार्ड नंबर लिखा 54127152, अगर ये HTTP की साइट होती, HTTP यूज़ कर रहे होते हो, SSL सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर रहे होते, तो एज इट इज़ ये पूरा प्लेन टेक्स्ट ऐसे ही दिख जाता है इनको, जो आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं। लेकिन यही इन्फॉर्मेशन अगर आप इसमें भरेंगे सिक्योर HTTPS में, SSL सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट में, तो वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, चाहे वो फॉर्म फिल भी करो तो आप सोच सकते हो कि अगर आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इस इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखे, इस लैंग्वेज में दिखे, तो आप कैसे रिट्रीव करोगे डाटा,
आपको यहाँ कहाँ दिख रहा है 5412751234123456 ये कार्ड नंबर है, या 12/823 है, मतलब 12 दिसंबर और 2023 लास्ट डेट है, इस एक्सपायर डेट इस क्रेडिट और डेबिट कार्ड की, सॉरी, ठीक है, नहीं दिखाना। तो यही फ़र्क होता है कि लोग SSL सर्टिफिकेट पे क्यों स्विच होते हैं। और SEO का कहने की मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी वेबसाइट SSL होनी ही चाहिए, क्योंकि गूगल भी ये कहता है कि अगर ये लोग SSL सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर सकते तो ये क्या ही SEO करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आज आपको क्लियर हो गया होगा कि HTTP और HTTPS में फ़र्क क्या होता है। हर कोई कहता है इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है, भाई इनक्रिप्टेड कनेक्शन समझाओ भी तो सही, इनक्रिप्टेड कनेक्शन है क्या। तो इनक्रिप्टेड कनेक्शन क्या होता है कि आप कुछ भी अपना डेटा भरोगे वो इस फॉर्म में दिखेगा, कोई से भी, मतलब ऐसे अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में दिखेगा, स्पेशल कैरेक्टर भी होंगे, कोई वर्ड भी होंगे, आपका प्लस माइनस भी होगा, कोई होगा, तो ताकि आप इससे डेटा रिट्रीव नहीं कर पाओ कि एक्चुअल डेटा क्या था, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, डेबिट कार्ड का हो, या कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अब बात आती है अब HTTP 1 वर्सेस HTTP 2। तो पहले हम देखते हैं हाउ HTTP 1 वर्क्स वाइल रिक्वेस्टिंग अ वेब पेज रिक्वेस्ट। मतलब मान लो आज से कुछ साल पहले HTTP 1.1 यूज़ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बोला गया रैंकिंग फैक्टर नहीं है, पर ये रैंकिंग फैक्टर है फ्रेंड्स, क्योंकि आप क्या कहते हो एक वेब पेज, एक वेबसाइट की स्पीड क्या होनी चाहिए, लेस देन 5 सेकेंड, बेस्ट स्पीड क्या होती है 3 सेकेंड 2 सेकेंड, इतनी देर में कोई वेब पेज या वेबसाइट या रिक्वेस्टेड वेब पेज लोड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि जब हम HTTP 1.1 यूज़ कर रहे थे, और आज भी HTTP 1.1 90% वेबसाइट यूज़ कर रही हैं, 10% ये जो HTTP 2 पे स्विच कर रही हैं, और वो क्यों कर रही हैं उसके भी रीजन हम बताएंगे। तो पहले हम क्या देखते हैं, HTTP 1 की बात करते हैं कि HTTP 1.1 वर्क कैसे करता था। तो आप देख रहे हो ये क्लाइंट है, ये मिली सेकेंड लग के 0 10, ठीक है, ये सर्वर है। तो HTTP 1 में आज भी पहले भी किसी ने एक वेब पेज रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्ट वेब पेज, तो रिसीव सर्वर ने रिक्वेस्ट करी, रिसीव रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज, सेंड HTML पेज, HTML पेज में ही वेब पेज का कोडिंग लिखी जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गए रिसीव HTML फाइल, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट करा वेब पेज, उन्होंने भेज दिया। लेकिन इसमें क्या होता है कि ना TCP कनेक्शन यूज़ होता था HTTP 1 में, एक लेयर, एक TCP कनेक्शन, एक बार में आप केवल एक ही रिक्वेस्ट भेज सकते थे। उसके बाद आप देख सकते हो कि दोबारा रिक्वेस्ट की गई है, रिक्वेस्ट इमेज 1, रिक्वेस्ट इमेज 2। तो यहाँ से सर्वर ने रिसीव करी, रिसीव रिक्वेस्ट इमेज 1, रिसीव रिक्वेस्ट इमेज 2, सेंड की गई, फिर यहाँ सेंड आ गया। इसमें एक कमी क्या है कि अगर रिक्वेस्ट वेब पेज भेजी गई, मान लो ये 3 रिक्वेस्ट इकट्ठे वेब भेजी जाती हैं, वेब पेज की, एक इमेज की, एक इमेज 1 की, एक इमेज 2 की, अगर ये वेब पेज में कुछ इशू आ जाता तो बाकी 2 रिक्वेस्ट भी आगे प्रोसेस नहीं हो पाती। तो क्या होता, लोडिंग टाइम बढ़ता, कि पहली रिक्वेस्ट ही नहीं हो रही आपकी, जनरेट नहीं हो पा रही, तो हम इमेज 1 और इमेज 2 क्यों करें। लेकिन बाकी सारे अगर हम HTTP 2 पे जाएं, वहाँ पे ये हो सकता है, या कई बार मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने कोई वेब पेज लोड करा, ठीक है, तो हमें लगता है ये वेबसाइट में कुछ इशू है, लेकिन पीछे CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब फाइल भी लोड हो रही होती हैं। तो उसमें अगर आपका उस पेज पे कोई हेडर दिख जाए पहले, लाइक इमेज 1, इमेज 2 दिख जाए, छोटी हैं वो, मान लो उनका मतलब कम स्पेस ले रही थी वो, और कम लोड डाल रही थी, वो पहले लोड हो गई, ठीक है, तो बंदा रुकेगा, ये वेब पेज लोड हो रहा है, मतलब अगर मुझे हेडर दिख गया, साइड की इमेज दिख गई, मतलब कुछ तो दिखे उसे। अब क्या, आपने रिक्वेस्ट वेब पेज करी, और पेज जो एक टेक्स्ट टू HTML रेशो होती है कि टेक्स्ट से ज़्यादा HTML भरा पड़ा है आपके सोर्स कोड में, तो इट विल टेक टाइम। अब उस चक्कर में अगर आप HTTP 1.1 आज भी यूज़ करते हैं, इमेज 1 और इमेज 2 भी लोड नहीं हो रहे, क्योंकि पहले रिक्वेस्ट क्या गई है, HTTP रिक्वेस्ट वेब पेज पे गई है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो बाउंस रेट हाई हो जाएगा। बाउंस रेट क्या होगा, कोई आएगा वो कहेगा यार बहुत टाइम ले रहा है, मैं कोई और लिंक देखता हूँ, कोई और रिजल्ट देखता हूँ, सर पे तो बहुत सारे रिजल्ट होंगे इस कीवर्ड पे जो मेरी क्वेरी है, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, एक TCP लेयर थी इसकी, बाद में 3 हुई और लास्ट में 6 हुई, कि एक बार में आप 6 ही भेज सकते हो या 3 ही भेज सकते हो। तो आप देख रहे हो एक बार में एक ने रिक्वेस्ट करी तो ये चीज़ हुई। लेकिन अगर ये HTTP 2 होता, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसमें जैसे रिक्वेस्ट वेब पेज करता ना, साथ के साथ एक CSS भी, जो एक पुश सर्वर होता है उसमें, उसका जो पुश सर्वर जो एक फीचर है वो क्या करता, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया,
और भी बाकी सारी जो इमेज है वो भी हाथ के साथ लोड कर देते हैं। वो ये वेट नहीं करते, ये रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे इमेज 1 की, इमेज 2 की, या जितने भी बैनर या कुछ भी पड़े हुए हैं, ठीक है। और आप इसमें देख लीजिए 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, 260 मिली सेकेंड लग गए कि पहले एक वेब पेज की रिक्वेस्ट आई, जब वो रिसीव हो गई, इनको रिसीव हो गई, क्लाइंट को हो गई, फिर उसने रिक्वेस्ट करी दोनों की, फिर यहाँ पे दोनों रिसीव हुई, फिर दोनों भेजी गई, ठीक है। अब है हाउ HTTP 1 एंड HTTP 2 वर्क। ये HTTP 1 है, HTTP 2 है। आप खुद देखो, क्लाइंट ये वेब ब्राउज़र है, ये सर्वर है। इसने रिक्वेस्ट करी एक CSS स्टाइल शीट की, मतलब कोई आप देख सकते हैं ग्राफिक्स से लुक एंड फूल वाला कोई बैनर होगा, ठीक है। एक जावा स्क्रिप्ट बोली गई कि एक जावा स्क्रिप्ट जैसे कोई बटन होवर के लिए, और एक इमेज, ये 3 रिक्वेस्ट जनरेट हुई। तो आप देख लीजिए TCP कनेक्शन 1 यहाँ से रिक्वेस्ट गई, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट आई वापस, एक रिक्वेस्ट पूरी हुई। फिर जब ये रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी तब आपकी रिक्वेस्ट 3 ली जाएगी। TCP कनेक्शन 2 में यहाँ से रिक्वेस्ट गई, JS की स्क्रिप्ट लोड हो गई, शो हो गई। फिर रिक्वेस्ट 4 की गई जो कि image.jpg की थी, JPG पे है कि वो TCP कनेक्शन 3 में रिक्वेस्ट गई, फिर यहाँ पे आई। तो आपने देखा 3 TCP लेयर लगी, इसमें 6 भी होती हैं मैक्सिमम। लेकिन वही बात अगर जब आप HTTP 2 की करते हो तो आप देखो क्लाइंट ब्राउज़र ये हो गया, ये सर्वर का वेब सर्वर है, यहाँ से एक ही TCP कनेक्शन है सिंपली। HTTP फ्रेमिंग लेयर है, इसमें एक SSS स्टाइल शीट CSS के लिए रिक्वेस्ट गई, एक जावा स्क्रिप्ट के लिए, कि इमेज के लिए, एक ही कनेक्शन है, तीनों एक बार में गई, CSS स्क्रिप्ट इमेज यहाँ पे गए, और इन्होंने एक साथ ये वापस कर भेज दिए। तो आप समझे कि HTTP 2 क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो पैरेलल काम करता है, ये प्लेन टेक्स्ट पे काम करता है, वो बाइनरी कोड में काम करता है, ठीक है। ये भी दोनों में मेन फ़र्क है। लेकिन आज भी फ्रेंड्स लोग 99% आज भी HTTP 1.1 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जो स्मॉल वेबसाइट्स होती हैं 40-50 पेज की, उसके लिए इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सैंडी की वेबसाइट है हमारी, जैसे उसमें 3 से साढ़े 3-4 लाख पेजेस हैं, तो उसके लिए हमें HT2 पे स्विच करना ही पड़ेगा। ये और हमारी डेवलपमेंट टीम के साथ अभी बात भी चल रही है। तो इस तरीके से HTTP 1.1 और HTTP 2 वर्क करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा सा एक डेप्थ में बताऊँगा कोडिंग वाइज। सिनेरियो क्या है, द क्लाइंट वांट टू एक्सेस पेज ऑन वेबसाइट। एक क्लाइंट ने, एक बंदे ने, मैंने आपने example.com को बोला कि हमें ये पेज एक्सेस करना है, ठीक है। तो एज्यूम दिस पेज ऑल्सो रिक्वायर सम एडिशनल एसेट्स लाइक इमेजेस, CSS फाइल एंड जावा स्क्रिप्ट। लेकिन HTTP 1 में जब हम रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो ये कोड जाएगा गेट index.html, होस्ट क्या example.com है, यूज़र एजेंट मोजिला 5.0 विंडो ये है, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजी गई, आपकी रिस्पॉन्स आ गया कि भाई जो पेज आपने बोला था HTTP 1.1 पे 200 ओके, मतलब पेज वहाँ अवेलेबल है, कॉन्टेंट टेक्स्ट टू HTML है, टेक्स्ट जो है HTML है, कंटेंट लेंथ 2345 है, ठीक है। अब क्या है, फॉलोअप रिक्वेस्ट लाइक फॉर अदर रिसोर्सेज लाइक CSS, जावा स्क्रिप्ट, कोई इमेज के लिए हमें चाहिए था कि इन सब के लिए भी रिक्वेस्ट भेजिए ताकि प्रॉपर पेज पे लोड हो। तो इसके लिए क्या होगा ना फ्रेंड्स, इसके लिए हमें अलग से HTTP 1.1 में भेजना पड़ेगा। जैसे लिख रहा ना आपका गेट style.css, मतलब CSS, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बार में एक ही रिक्वेस्ट जा सकती है, दूसरी बार के लिए आपको दूसरा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो HTTP 2 का एग्जाम्पल, इन्होंने भी example.com को रिक्वेस्ट जनरेट करी कि हमें जो पेज है, वेब पेज है example.com, वो हमें शो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सर्वर पुश का काम होता है, जो HTTP 2 का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इम्प्रूव द प्रोसेस बाय मल्टीप्लेसिंग एंड हेडर कंप्रेशन। यहाँ बार बार हेडर कॉल होता है हर रिक्वेस्ट में, चाहे CSS हो, जावा स्क्रिप्ट हो, लेकिन यहाँ पे हेडर कंप्रेशन हो जाता है, कंप्रेस कर लेते हैं और एक बार ही कॉल होता है। तो आप देखिए इन्होंने भी यहाँ रिक्वेस्ट करी गेट index.html, होस्ट example.com, यूज़र एजेंट मोजिला 5.0 और एक्सेप्ट ये, ठीक है। उसके बाद आप देखिए रिस्पॉन्स जो सर्वर से आया वो आया HTTP 2 पे 200 ओके, डेट ये थी, कॉन्टेंट टाइप टेक्स्ट HTML था, ये लेंथ थी, कंटेंट लेंथ जैसे 1.1 में सेम आया था, लेकिन इसके अलावा सर्वर ने ये तीनों भी आपको रिजल्ट दे दिए जो आपने रिक्वेस्ट ही नहीं करे थे। द सर्वर कैन एंटिसिपेट द नीड फॉर style.css, script.js एंड सेंड देम विद HTML रिस्पॉन्स रिड्यूसिंग लोड टाइम। इस कोड के साथ उन्होंने ये भी आपको भेज दिया जिसमें आपकी इन्होंने क्या करा, पहले तो example.com वेबसाइट का जो आपने वेब पेज मांगा था, उसके बाद आपका यहाँ पे आप देख सकते हो style.css, कोई एक इमेज हमारी होगी, कोई UI एक्सपीरियंस होगा, उसको लिए कर दिया, और जावा स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट डॉट JS जावा स्क्रिप्ट, ये भी उन्होंने भेज दी। स्टेटस तीनों का 200 है, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्वेस्ट की गई थी वहाँ वो पेज अवेलेबल था, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखी कि एक रिक्वेस्ट यहाँ की गई कि केवल हमें index.html कर दो example.com पे, और सुने उसके लिए आपका वेब पेज भी लोड कर दिया। आपकी कोई CSS की क्वेरी थी, जो CSS उस पेज पे यूज़ हुई होगी, CSS स्क्रिप्ट किसी यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए, जैसे कलर कोडिंग हो गया, स्टाइल हो गया, ग्राफिक्स, वो भी आपका लोड हुआ साथ के साथ। और कोई जावा स्क्रिप्ट किसी बटन पे होवर करके जो यूज़ होगी वो भी लोड हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इन द सेंस कि आज भी लोग बोलते हैं कि HTTP 1 से बेटर HTTP 2 है। उसका एक रीज़न है, गूगल ही क्लेम करता है कि ये कोई रैंकिंग सिग्नल नहीं है, पर रैंकिंग सिग्नल कहीं ना कहीं है ना। लोडिंग टाइम तो कम हुआ ना, और लोडिंग टाइम का एक खेल है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि जल्द, जैसे AMP एसिलेटेड मोबाइल पेज हम फीचर यूज़ करा करते थे, वो क्यों करा था कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारा जो एक रिक्वेस्टेड पेज थी मोबाइल पे वो ऑन हो जाती थी, मतलब लोड हो जाता था पेज। तो ये था HTTP 1.1 और HTTP 2 का डिफरेंस। मेन आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे 1 TCP कनेक्शन यूज़ होता है और एक टाइम में एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अगर, और अगर आपने उसके बाद दो और तीसरी रिक्वेस्ट भेजी तो अगर पहली रिक्वेस्ट करप्ट हो गई तो बाकी दोनों रिक्वेस्ट भी फुलफिल नहीं होंगी। लेकिन HTTP 2 में हम सिंगल TCP कनेक्शन होता है, ठीक है, और ये बाइनरी कोड पे काम करता है, वो प्लेन टेक्स्ट पे काम करता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक पुश सर्वर जैसी हो गई, जैसे मैंने बताया ये पुश सर्वर यहाँ पे था, सर्वर पुश था कि आपके बिना बोले आप रिक्वेस्ट जनरेट करोगे केवल लाइक example.com पेज की, उसमें जितनी सी भी CSS होंगी, जावा स्क्रिप्ट होंगी वो भी लोड हो जाएंगी और आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। सिंगल कनेक्शन होता है, सर्वर कैन पुश एडिशनल एसेट विदाउट एनी एडिशनल रिक्वेस्ट। देखो यही लिखा है, एडिशनल एसेट लाइक CSS और जावा स्क्रिप्ट भी आपको प्रोवाइड करा देगा विदाउट एडिशनल रिक्वेस्ट, आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन HTTP 1.1 में आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हर टाइम इंडिविजुअली एक सेपरेट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंपल कह सकते हो कि वहाँ पे सिंगल TCP कनेक्शन होता है, यहाँ मल्टीपल TCP कनेक्शन होते हैं, यहाँ हम एक बार में मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ पे एक बार में आपको एक ही रिक्वेस्ट भेजनी होती है। दूसरा, ये बाइनरी कोड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है और वो प्लेन टेक्स्ट के कोड पे कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। अगर आप इतना भी बता दोगे ना फ्रेंड्स तो सही है, इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा कि हाँ ठीक है, इनको कुछ चीज़ें पता है। जैसे यहाँ लिखा है ना, प्लेन टेक्स्ट पे काम करता है, और वो जो होता है वो बाइनरीज पे काम करता है। आपका HTTP 2 का जो होता है मल्टीप्लेक्सिंग होता है, ठीक है, ये बाइनरीज पे काम करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, पॉइंट इन द सेंस ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा HTTP 1.1 वर्सेस HTTP 2, और ये इनक्रिप्टेड भी क्लियर हुआ होगा कि अब आपको आज क्लियर ज़्यादा हो गया होगा कि इनक्रिप्टेड कनेक्शन क्यों बोलते हैं। इनक्रिप्टेड है क्या? इनक्रिप्टेड वही है कि कहीं ना कहीं आपका इस तरीके कोड में इंफॉर्मेशन पास इट ऑन होगी आपके थ्रू से टू योर सर्वर, जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं, कोई फॉर्म फिल करें, कि कोई बीच में अगर स्पैमर होगा तो वो रिट्रीव ही नहीं कर पाएगा लिखा गया है। लेकिन अगर HTTP होगा तो उसे पूरे डेटा एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल दिख जाएगा, ठीक है। तो ये HTTP और HTTPS क्लियर हुआ, SSL सर्टिफिकेट क्लियर हुआ, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, ठीक है। और ये 10 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ये बहुत बेसिक पॉइंट है फ्रेंड्स, मुझे लगा कि मुझे डिस्कस करने चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ लोग, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ लोग हमें जैसे कहते हैं ना A से लेके Z तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर कोई गेट बैक करे तो शायद उसे A भी नहीं पता होता प्रॉपर। तो वही छोटी चीज़ होती है कि कई बार हम अटक जाते हैं, मैं खुद अटक जाता हूँ कि अगर कोई एकदम स्टार्टिंग की बेसिक कुछ पूछे तो हम अटक जाते हैं। तो ये चीज़ आपको 10 पॉइंट ज़रूर, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो प्लीज़ ये गो थ्रू कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये बहुत इंटरलेटेड है। देखिए, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, फिर वेब पेज क्या होता है वो बता दिया, फिर वेब ब्राउज़र में होता है, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं वो भी क्लियर कर लिए, फिर अब जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो किस पे होता है, HTML पे होता है हमेशा। फिर ये पॉइंट भी अच्छा है कि अगर कोई पूछ ले कि ठीक है HTML पे होता है, और अगर वेबसाइट अगर आपकी कस्टम कोडेड हो गई, CMS हो गई, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे हो गए, वर्डप्रेस, जुमला, तो आप अटकोगे, आप बोलोगे नहीं, चाहे CMS पे हो चाहे कोई भी कोडेड लैंग्वेज पे हो, स्ट्रक्चर हमेशा HTML पे बनता है। फिर पूछेंगे कि स्टाइल के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो आप CSS बोल सकते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फिर स्पेशल फीचर्स के लिए क्या यूज़ होता है, आप बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग क्या होता है कि स्मॉल स्पेस होता है जो सर्वर का पार्ट होता है। सर्वर क्या होता है, एक लार्ज स्पेस होता है जो आपकी वेबसाइट के लिए एक स्मॉल स्पेस प्रोवाइड कराता है, जिसे आप होस्टिंग कहते हो। होस्टिंग आपकी शेयर्ड, वो बोलेंगे होस्टिंग क्या हमेशा डेडिकेटेड होती है, नहीं, शेयर्ड भी होती है, क्लाउड भी होती है, VFS भी होती है, ठीक है। तो
ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो या अपने नॉलेज के लिए भी आपको एक इन्हेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं कहता हूँ कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। गूगल एड्स का भी आप बोल सकते हो, एसईओ का भी बोल सकते हो, एसईओ में टेक्निकल का भी बोल सकते हो, सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, किसी का भी बोलिए, मैं उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा। ठीक है, और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।